इस कक्ष को हम्माम कहा जाता था। मनोरंजन कक्ष के बीचों बीच ये फव्वारा उस समय इसकी खूबसूरती को कितना बढ़ाता होगा, ये आप सोच सकते हैं। पिछली दीवार पर बने ये आलेख इस कक्ष को रोशन करने के काम में आते थे कि जो कभी इतिहास बनाता था आज वो खुद इतिहास बन के रह गया है। बात अगर किलों की हो और राजाओं की हो और रानियों का जिक्र ना हो तो शायद ये कुछ अधूरा सा रहेगा। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम डिस्कवर इंडिया में देखने वाले हैं देवगढ़ किले के अंदर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत इमारत जिसको शाही हम्माम बोलते हैं। शाही हम्माम के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इस कक्ष का उपयोग उस समय मनोरंजन और राज परिवार के सदस्यों के द्वारा नहाने के लिए किया जाता था। हम्माम शब्द का वैसे भी उर्दू में अर्थ होता है स्नानागार। तो हम इस कक्ष में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह कक्ष किस तरीके का है। बिल्कुल ठीक सामने सीढ़ियां हैं और जैसे ही सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं तो एक बरामदा नुमा स्थान हमारे सामने है और इसके ठीक बीचों बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उस समय फव्वारा हुआ करता था जिसमें हमेशा पानी का फ्लो होता रहता था। वर्तमान में यहाँ पे एक त्रिशूल लगा के मंदिर बना दिया गया है। बिल्कुल सामने जो आपको खूबसूरत आले पिछले दीवार पर दिखाई दे रहे हैं, ये आले उस समय इस कक्ष को रोशन करने के काम में आते थे। बाईं तरफ का एक कक्ष है जो उस समय स्नान के बाद के जो वस्त्र आदि चेंज करते हैं उनके लिए काम में आता था। और सबसे बड़ी बात कि ये इमारत 2 मंजिला थी और यहीं से इस गेट के या इस दरवाजे के माध्यम से जो रानी या राज परिवार के सदस्य थे, कि पीछे बादल महल है जो राज परिवार का महल होता था, सीधे यहाँ पे आ जाते थे। यानी राजा या राज परिवार के सदस्य मनोरंजन या स्नान वगैरह के लिए जब उन्हें आना होता था तो इसी दरवाजे का प्रयोग करके वो हमाम तक पहुँचते थे। ये वो कक्ष है जिसका उपयोग उस समय बादल महल से हमाम तक आने के लिए होता था। ठीक इसी प्रकार का एक कक्ष सामने की तरफ भी है, चलिए उसको भी चलकर देखते हैं। अभी ये इमारत पूरी तरीके से जर्जर और नष्ट हो चुकी है। उस समय खूबसूरत 2 मंजिला इमारत थी। यहाँ से दूसरी मंजिल यानी ऊपर की मंजिल पर जाने की सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो कि अभी लगभग क्षतिग्रस्त अवस्था में मौजूद है। ये सारी जो इमारत है काफ़ी सारे खम्भों के ऊपर टिकी थी और इसके ऊपर लकड़ी की छत थी और कुछ समय पहले तक कुछ हिस्से के ऊपर की छत भी यहाँ पे धुआं थी, लेकिन समय और रखरखाव के अभाव में सारा जो स्ट्रक्चर था वो अब वर्तमान में नष्ट हो चुका है। ये सारा जो आपको सामने स्पेस दिखाई दे रहा है, ये सारा स्पेस कवर था उन खम्भों के ऊपर जिनके ऊपर लकड़ी की छत हुआ करती थी। सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी भी स्तंभ। और ये जो स्थान था ये मनोरंजन का स्थल हुआ करता था राजा और राज परिवार के लोगों के लिए। और ठीक हमारे सामने जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये शाही हम्माम हुआ करता था। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था जो कि मोती टाँका से आता था। उसके बाद राज परिवार के सदस्य इसको स्नानागार के तौर पर यूज करते थे। अभी हम पास में चल के देखते हैं कि किस तरीके से होता था हम्माम। बाकी ये इमारत आपको दिख रही होगी कि जब ये अपने शबाब पर होगी तो किस तरह की होगी। और यहाँ पर देखिए इसके बारे में सारी जानकारी मेंशन है कि ये मनोरंजन कक्ष हुआ करता था। आयताकार विन्यास का एक कक्ष होता था जिसके पीछे वाले दीवार पर आले हुआ करते थे रोशनी के लिए। और अभी जब इसका सामने से आपको व्यू दिख रहा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी जब ये अपने पूर्ण शबाब के ऊपर रही होगी। अभी हम आपको हमाम भी दिखाते हैं चल के कि हमाम किस तरीके से होता था यहाँ पर। इस स्थान को हम्माम कहा जाता था जहाँ पर रानी या राज परिवार के सदस्य स्नान करते थे। हम्माम में जाने के लिए एक तरफ से सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं और सामने से भी आने का छोटा सा दरवाज़ा है। बाकी जो आपको सामने जो छोटे छोटे छेदनुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनसे इसके अंदर पानी फ्लो होता था जो कि मोती टाँका से आता था। और इस सारे स्थान में गुलाब की पंखुड़ियाँ और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद रहती थी। इसी तरह की एक और स्ट्रक्चर सामने भी था जो कि समय के साथ टूटकर अभी तो नष्ट हो गया है और उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं बचा हुआ है। खूबसूरती की मिसाल रही इस इमारत ने जिसने अतीत में कभी इतिहास बनाया होगा, आज खुद भी एक इतिहास बन के रह गई है।
हमारे सामने है देवगढ़ फोर्ट के अंदर स्थित हमाम, जो कि मनोरंजन और स्नानागार हुआ करता था राज परिवार के सदस्यों का। 2 मंजिला इमारत जो कि बहुत सारे स्तंभों पे खड़ी थी, जिसके ऊपर लकड़ी की छत थी, और इसके ठीक पीछे बादल महल और एक तरफ साइड में कचहरी हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इमारत रही होगी। सामने इसके आपको कुछ एक स्तंभ अभी भी दिखाई दे रहे हैं, बट समय और रखरखाव के अभाव में आज ये लगभग नष्ट हो चुकी है। एक और ऐतिहासिक इमारत शिकार हुई है हमारी अनदेखी और उपेक्षा की। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको देवगढ़ राज परिवार का ये मनोरंजन कक्ष कम स्नानागार कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको लेके चलेंगे देवगढ़ राज परिवार के बादल महल, यानी उनका जो व्यक्तिगत निवास होता था, राजमहल होता था, बादल महल। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।